साहेबन की। कल मैं बात कर रहा था मन पर। इस प्रकार मन का बड़ा विस्तार है। ये पूरा शरीर एक पिंजड़ा है, इसमें चलती मन की है। आप ध्यान दें, साहिब की वाणी में एक उल्लेख आया, मन को राज्य दिया, 17 चौकड़ी असंख्य युग का, इसलिए काया में मन करता यह देह समाना। उनका एक लक्ष्य है मन का कि आत्मा अपने रूप को नहीं जाने। वो क्यों? आप विचार करें, अगर इस संसार के अंदर आत्मा नहीं है तो सब चीजें मिट्टी तो हैं, और मन अपंग है। आत्मा ऊर्जा है, ऊर्जा के बिना कुछ भी नहीं है। इसलिए मन ने आत्मा को भ्रमित किया। यहां साहब इस बात पर कह रहे हैं, और ये मन ही के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि ये मन द्वारा संचालित होते हैं। पूरा शरीर देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। ना कोई आया ना कोई गया, मन के मते जन्म ते भया। जन्म मरण का कारक और कारण भी मन है। कहे कबीर ये मन है, मत का सकल पसार, मन का सकल पसार, चीने ये मन को बूझे आवागमन निवार। इसलिए मन को कोई देख नहीं पा रहा है। यही विडंबना है। जो आप अपने को अनुभव कर रहे हैं, मैं हूं, यही तो मन है। मैं करता तू भया, मुझ में रही न हो, वारू तेरे नाम ते, जित देखूं तित तू। जो ये इंडिविजुअलिटी अनुभव की जा रही है, यही मन है। आप देखो, इसमें काम है, क्रोध है, लोभ, मोह, ईर्षा, राग, द्वेष, सबके अंदर ये भरी पड़ी है। ये आत्मा है क्या? ना। आत्मा की व्याख्या तो शास्त्राकारों ने बहुत सुंदर शब्दों से की है। आप देख रहे हैं जगत में विविध प्रकार के अपराध ये मनुष्य कर रहा है। आखिर इस शरीर में क्या है जो इस तरह की चीजें की जा रही, इसको आदमी समझ नहीं पा रहा है। बस वो बाहर भटक रहा है। जब तक अपने वजूद में नहीं पहुंचेगा, ये देखेगा नहीं कि ये क्या चीजें, जो ये बना हुआ है कि मैं हूं, ये मिट जाता है। क्या चीजें, जैसे आपके मोबाइल में मेमोरी कार्ड है, इस तरह इसमें देखो चित्त है। पूरा सामान ही, पूरा साजो सामान इस आत्मा को बांधने का है। इसलिए चाहे दुनिया का कितना भी बड़ा ज्ञानी है, जब तक वो तत्व को नहीं समझता है, वो मूर्ख है। वो नहीं समझता। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चल तू भाई, पलक पलक मन और। मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। जीव के संग मन काल को आसा। साहब इसी पर तो कंसंट्रेट हुए, इसको पकड़ो, इसको समझो। पर आगे क्या कह रहे हैं? नाम होए तो मात नवाई, ना तो ये मन बांध नचाई। इसलिए आप देखें, क्या आत्मा में काम है? नहीं, वो तो निर्लिप है। क्या आत्मा में क्रोध है? बिल्कुल भी नहीं है। क्या आत्मा में लोभ है? कहीं से भी नहीं है। अहंकार है, राग है, ईर्ष्या है, पाप कर्म है। अगर हम संसार की स्थिति को देखें तो इस समय तो बहुत बड़ा छल हो गया है। वाह, हमारे देश में पाश्चात्य संस्कृति अपना पैठ कर चुकी है। सोशल लाइफ पर भी बहुत असर पड़ चुका है। तो क्योंकि धीरे धीरे आदमी भक्ति से दूर होता जा रहा है। मैंने एक प्रसंग पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं। आज से करीब 20-22 साल पहले भोपाल में कबीर शताब्दी वर्ष मनाया गया था, और राजकीय अवकाश था 3 दिन का। वहां एक बहुत बड़ा आयोजन था। मुझे वहां मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। मैं और अभिलाष साहब दोनों। अभिलाष साहब जानते, मेरे पास भी आए हैं, यहाँ विद्वान थे।
मुझसे पत्रकारों ने सवाल पूछा। उस समय बड़ी धूम थी गुरुआ लोगों की। मुझे कहा, महाराज इस समय पूरे देश में एक भक्ति का माहौल बना हुआ है। लगता है मनुष्य पाप कर्मों से ऊब गया है, इसलिए सब भक्ति की तरफ जा रहे हैं। मैंने कहा, नहीं, इस समय इंसान भक्ति से बड़ी दूर, बहुत दूर है। कहा, महाराज देखिए, चारों तरफ भक्ति का डंका पिट रहा है, प्रभात फेरियां चल रही है, जागृते चल रहे हैं, कथा कीर्तन चल रहे हैं, रामचरितमानस का पाठ चल रहा है, हर जगह यज्ञ हो रहे हैं, हवन हो रहे हैं, सब ऐसा लग रहा है पूरा वातावरण आध्यात्मिक बन गया है। मैं बोला, सुनिए, भक्ति समस्त सद्गुणों को जन्म देती है। आप नहीं देख रहे हैं जितना छल, जितना पाखंड, जितनी कपट, जितना धोखा, जितना अत्याचार इस समय है, कहीं नहीं, कभी नहीं था। भक्ति की तो एक वृत्ति है, वो समस्त सद्गुणों को उत्पन्न करती है। इसलिए आज इंसान भक्ति से बहुत दूर है। ये जो आप वर्तमान में देख रहे हैं एक ढकोल सा है, सिर्फ भक्ति नहीं है। ये एक बहुत बड़ा व्यापार है जिसमें सब जीव उलझे हैं। अलग बात हुई कि कुछ धुरंधर इस तरह से कुछ ऐसे कृत्य किए जो अशोभनीय थे और उससे एक क्षति हुई। लोग भक्ति से अभी पीछे हट गए बिल्कुल। जब भी किसी को अब अगर आप कहेंगे कि चलो सत्संग में या गुरु के पास, तो वो पहले उनको गिनाता है, फलाना राम यूं किया, फलाना पाल यूं किया, फलाना बाबा यूं किया, फलाना स्वामी यूं किया। ये सब चीज़ें सामने आती है। इसलिए ये बाजी पलट गई अभी। अब क्या हुआ फिर, पहले चैनलों पर बहुत बड़ी भरमार थी कथावाचकों की और प्रवचन करने वालों की, भीड़ खाली हो गई। लोग जान गए ये ढकोसला है। इसलिए पता है अभी वो भक्ति के चैनलों पर कौन पहुंच गए? उन्होंने रिलीजियस चैनल बनाए हुए थे, अभी वहां पर ज्योतिषी पहुंच गए और डॉक्टर पहुंच गए। ऑनलाइन आपसे बात करेंगे और आपको पता बता देंगे अपने किसी क्लिनिक का। ये एक बिजनेस। इस तरह आज इंसान, मैं कह रहा हूं, जीवन यापन की दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से जितना इंसान आज दुखी है, कभी इतना दुखी नहीं था। आज हर एक इंसान, लाइफ स्टाइल बदल गई, हर एक इंसान संघर्ष कर रहा है भोजन के लिए। मैं पूरे विश्व का भ्रमण करता हूं, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली आदि अन्य देश, यूक्रेन, दक्षिण एशिया। मैं देखता हूँ वहाँ हर आदमी जीने के लिए एक संघर्ष करता है। परिवार में जितने लोग हैं सबको कमाना पड़ता है। पहले कहते थे नौकरी, यानी एक करके 9 को खिलाता था। आज वो जमाना खत्म है, क्योंकि आवश्यकताएं बहुत बढ़ गई है। फालतू खर्चे इतने बढ़ गए हैं कि आपको मैं क्या बताऊं, बहुत फालतू खर्चे बढ़ गए। हर आदमी को बिजली का बिल, शहर में रहने वाले को 2-3 हज़ार रुपये देना पड़ता है। हर आदमी को गैस सिलेंडर के 1000 रुपये देने पड़ते हैं। हर आदमी चाहता है कि मैं वाहन रखूं, हज़ारों रुपये उसमें खर्चा करता है। हर आदमी सोचता है ब्रांडेड कपड़े पहनूं, तो ये सब आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती है। हर आदमी सोचता है बच्चों को भी ब्रांडेड कपड़े दे दें। हर आदमी चाहता है कि अच्छे स्कूलों में पढ़ाऊं। शिक्षा का व्यावसायीकरण हुआ, इसलिए यही चीज़ें आदमी को मार रही है। जब उसकी आवश्यकताएं नहीं पूर्ण होती है तो वो बेईमानी और दगा करने लगा है। जितना इंसान आज परेशान है, इतना परेशान कभी नहीं है। यूं कहा जाता है कि काफ़ी विकास हुआ है मानव जाति का। मानव जाति का विकास से पतन हुआ। आइए, हमारे पूर्वजों के पास कितनी अध्यात्म शक्तियाँ थी। भारत विश्व का आध्यात्मिक गुरु था। अध्यात्म से वो हट करके
टेक्नोलॉजी में आया। हम टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं है। कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी थी हमारे देश में, आप सुने तो सही, आप विचार तो करें। संजय को जब धृतराष्ट्र ने वासुदेव कृष्ण से प्रार्थना की कि मैं, वो चक्षीन थे, कुरुक्षेत्र का युद्ध का आंखों देखा हाल मैं जानना चाहता हूं, तब उनका सारथी था संजय, उसको दिव्य दृष्टि दी गई। तो वहाँ कौन से ये वायर थे, कौन से टेलीविज़न थे, कौन सी क्या चीज़ें थी। हमारे पूर्वज तो अध्यात्म दृष्टि से इतने ज़्यादा जागरूक थे कि आपको क्या बतलाऊं। वो दिव्य शक्तियाँ खूब चलती थी, वो सब हट गई। हम भौतिक, और हम नीचे ही तो आ गए ना, हम काफ़ी डाउन आ गए। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावै प्राणी। इस तरह से वर्तमान में मैंने कहा, जो आप भक्ति का बाहरी आडंबर देख रहे हैं, एक ढकोसला, एक बिजनेस है। ये बहुत बड़ी बिजनेस है और आदमी भक्ति से दूर चला गया। अपने समय पर मैं देखता था, भागवत कथाएं होती थी, रामचरितमानस के पाठ होते थे, बड़े बुजुर्ग जाकर वहाँ बैठते थे, बच्चों को वहाँ बिठाते थे। आज देखिए एक एक छोटा छोटा बच्चा स्मार्टफोन में लगा हुआ है। पूरा लूट लिया देश को ऐसे एडवांस देशों ने। सभी के पास कीमती कीमती मोबाइल है, कीमती कीमती शू है, कीमती कीमती वो चीज़ें हैं। मैं आपको एक बात बताऊंगा तो आप हंसेंगे, सच में। जूता हम पहनते ही नहीं थे बचपन, उस समय ट्रेंड ही नहीं था। मिट्टी की एक ऊर्जा प्राप्त होती थी। ये नहीं कह रहा हूँ कि अब आप जूता नहीं पहनो, मेरी बात सुने। कितना कम आदमी बड़ा आंतरिक रूप से संतुष्ट था। दूसरी बात, मैंने निक्कर पहनते थे 15-16 साल की उम्र तक। जैसे मैं 17-18 साल की उम्र में फौज में भर्ती हुआ, आप मानेंगे, अंडरवियर वहाँ पहना मैंने पहली बार, बनियान मैंने वहाँ पहली बार पहनी। आप कहेंगे बड़े पिछड़े थे, नहीं, मेरा गांव भोपाल से सिर्फ 9 किलोमीटर है, बहुत पिछड़े भी नहीं थे। और जुराब पहना तो मुझे बड़ी खुजली हो रही थी। अब छोटे बच्चों को देखो क्या क्या पहन के घूम रहे हैं। कहने का मतलब है आवश्यकता, ये सब मन का पसारा है। कैनाल में कितना पानी आएगा, कैनाल हेड के इंजीनियर के हाथ में है। जितना पानी डाइवर्ट करेगा उतना जाएगा। बिजली कितनी पहुंचेगी कहीं पर, यह भी वो ग्रिड स्टेशन के ऊपर डिपेंड करता है। इस तरह मन के ऊपर डिपेंड करता है कितना पाप फैलाना है, कितना छल फैलाना है, कितना कपट फैलाना है। ऐसा क्यों कर रहा है वो? ताकि आदमी अपने रूप को नहीं देख पाए। अब यहाँ साहब एक बात बड़ी स्पष्ट कर रहे हैं, मन ही स्वरूप ही देव नरंजन तोहे राख पर भरमाई। कहे कबीर ये मन है, मन का सकल पसार छीने ये मन के बूझिया आवागमन निवार। इस तरह से मन हावी हो गया, प्रबल हो गया, विकारों में आ गया, बहुत ज़्यादा अत्याचार होने लगे, बहुत ज़्यादा छल कपट बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि आप सोच नहीं सकते। पांच तत्व का पुतला बनाया, तामे प्रकट आप समाया, त्रिगुण आत्म रूप बनाई, दुख सुखताएं सभी भुगताई। ये इन मन राजा कर दीना, ताते जीव बुद्धि गह लीना। अब जीव बुद्धि कैसे हो गई? जो हर एक आदमी ये कहता है मैं। नानक देव जी यहाँ फरमा रहे हैं, नानक हो मैं रहा रही। ये कौन है मैं उठ रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं बैठ रहा हूं। आत्मा तो इन सब से परे है। शास्त्राकारों ने जो आत्मा की व्याख्या दी है उससे ये मनुष्य के गुण नहीं मिल रहे। आत्मा तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से रहता। ये आए कहां से, कौन उत्पन्न किया, क्या मामला है, आदमी इसको नहीं समझ पा रहा है। और आत्मा की तरफ कोई जाने के लिए रेडी नहीं है। बस एंजॉय एंजॉय यही है। त्रिगुण आत्म रूप बनाई, दुख सुखताएं सबे भुगताई। ये आत्मा बस इस तरह से बंधी है। मैं एक बात हजारों बार बोल चुका हूं, यही गनीमत है, यही अच्छा है कि हम सब इतना तो अभी मान रहे हैं कि हम बंधे हैं। बहुबंधते बांधिया एक बेचारा जीव बेचारा क्या करे जो न छुड़ावे पी। किसने बांधा, कैसे बंधे हैं, ये हम नहीं जान पा रहे। इसके लिए कोई प्रयासरत भी नहीं है। हाँ, इतना सब कह रहे हैं कि बंधन में मुक्ति चाहिए, वो भी धीरे धीरे आदमी भूलता जा रहा है।
मैं आपको विदेशों की थोड़ी बात बताना चाहता हूँ। अब लोग क्रिश्चियन दुनिया में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है ईसाइयों की। अब वो चर्चों में नहीं जा रहे, वो चर्च में नहीं जा रहे। बस अगर आप पूरा यूरोप घूमो, ब्रिटेन घूमो, अमेरिका घूमो, ग्रेट ब्रिटेन घूमो, रसिया आदि घूमो, तो बस वहाँ सिर्फ लोग एंजॉय करके जी रहे। एंजॉय क्या है? पार्टियां करना, डांस करना, नाच गाना करना, वाह गलबैयाँ करके चूमा चाटी करना, ये एंजॉय है। यूरोप में लोग बहुत टूरिस्ट आते हैं, बहुत रिच धनी। अकेले ग्रीस में 1200 टापू है। टापू किसे कहते हैं? समुद्र के बीच में जहाँ चारों तरफ पानी हो और कोई वहाँ पहाड़ हो। ग्रीस में 1200 टापू है। वहाँ बड़ी बड़ी होटलें हैं जहाँ कैबरे डांस होते हैं, बिल्कुल नेकेड, सिर्फ नारी बॉडी पर सिर्फ पेंटिंग करती है, वस्त्र नहीं होता है। ये कौन से डांस है? आप यहाँ निक्कर में देख करके सोचते हैं ये क्या पहना, वहां जाओगे तो आंखें खुल जाएगी कि आदमी आज नग्नता, सेक्स और खान पान, मांसाहार, पाप कर्म, इस पर कितना आगे बढ़ चुका है। तो ये सब इंद्रियों का ही तो भोग है, इंद्रियों का ही तो आनंद है। हमारी आत्मा का इससे कोई संबंध नहीं है। ये मन, ये जो आप अनुभव कर रहे हैं मैं हूं, ये एक बहुत बड़ा छल है। नानक हूं मैं रहा अड़ाई, मैं को मार मुका बन गया। ये मैं आत्मा नहीं है। इस मैं के रिश्तेदार हैं, इस मैं के माता पिता हैं, इस मैं की बीवी है, इस मैं के दुश्मन हैं, इस मैं के दोस्त हैं, इस मैं के रोग है, दुख है आदि, जो कि कहीं भी आत्मा से मेल नहीं खाते हैं। किसी भी कोण से अगर आप आत्मा की तरफ देखेंगे तो आत्मा इनसे बिल्कुल बहुत परे है। तो बंधुओं, ये सब कौन कर रहा है? ये मन ही है। साहब ने मन पर कंसंट्रेट होकर के बहुत बातें बोल दी है। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन, मन ही काम क्रोध उपजाए। इसलिए इस मैं के अंदर बड़ी खराबी है। इस मैं में अहंकार है, इस मैं में ईर्ष्या है, इस मैं में जिद है, इस मैं में दोष है, इस मैं में बहुत बुराइयां हैं। वाह! मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूं। मैं एक सन्यासी हूं। जो भी आश्रम हमारे होते हैं, मैं आज तक कोई जमीन बेचा नहीं हूं, कभी नहीं बेचा। दान में प्राप्त की हुई या खरीद हुई जमीन में कभी नहीं बेचा, क्योंकि धर्म स्थान का मूल्य नहीं। एक कोर्ट में मुझसे एक प्रश्न किया कि आपकी संपत्ति कितनी है आश्रम की। मैं बोला, धर्म स्थान की संपत्ति का मूल्यांकन करना लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना है, और मैं कभी ये संपत्ति बेचा ही नहीं। कैसा युग आ गया, बाप दान देता है, बाद में बेटा आकर कहता है ये तो मेरी जमीन है। हमने कभी किसी की 1 इंच जमीन नहीं ली। हम किसी की जमीन क्या लेंगे? हमारे पास खुद इतने आश्रम है, वो संभालने नहीं जा रहे हैं, तो हम जमीन कैसे लेंगे? विडंबना इतनी है इस कलयुग में। जमीन लो, किसी से रजिस्ट्री करा लो, दाखला खारिज, अमल दरामद कराओ, बाद में उसका कहीं कजन उठता है, कहीं बोला वगैरह वगैरह में मेरा भी नाम है। अरे भाई, फर्ज कटाया, सब मुकदमा ठोक देता है, मुकदमा चलता है, दीवानी मुकदमा दिवाला निकाल देता है। 20-20 साल मुकदमे चल रहे। तो आज हम एक छल कपट के वातावरण में जी रहे हैं। फिर ऐसी एडवर्स पब्लिसिटी होती है, कहेंगे महाराज ने सबकी ज़मीनें कब्जा कर रखी। अरे किसकी ज़मीनें कब्जा की? कुछ नहीं। तो ये सब चीज़ें छल कपट हो रहा है। एक आदमी ने मुझे ज़मीन दी, अच्छा ठीक है, ज़मीन मैंने संवारी, सच्चाई ठीक कर दी, और कुछ दिन बाद वो बाढ़ वगैरह वो तोड़ करके आधी ले लिया, वापस देखा कीमत बढ़ गई है। भैया ये क्या किया? बोला मेरे भाई नहीं मान रहे। जब भाई तो बेचारे कोई बात नहीं थी, इंसान यानी छल कपट कर रहा है। क्या ये हमारी आत्मा कर रही है? क्या आत्मा ऐसी है कि आत्मा को निर्मल कहा गया? इस तरह अंदर झांक करके देखें तो बहुत गड़बड़ है। अंदर अगर आदमी पलट कर देखे तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। बहुत बड़े असुर इस शरीर में रह रहे हैं। वाह! रहीम कवि की ये शब्द बहुत सार्थक है। बसे कुसंग चाहत कुशल, कहे रहीम बड़सोस,
महिमा घटी समुद्र की, जो रावण बसे परोस। इस तरह इतनी बड़ी खतरनाक चीज़ों के साथ जीव आत्मा बैठी हुई है, ये कुशल रह सकती है? कभी भी नहीं रह सकती है कुशल। इसी में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है। कई बार मैंने अपने प्रवचन में बताया कि बड़े बड़े धुरंधरों को ये नचा रहे हैं, बड़े बड़े हाथी बह जाई, कहो मसाकें लेखे माई। इंसान बेचारा क्या करे, ये बड़े बड़ों को, तपस्वियों को, योगी जतियों को ये भटकाता है। असुर घटवे बसे कैसे रहब कुशल। अब साहब का आप इशारा तो समझें भाई। डॉक्टर के पास जब मरीज जाता है, सबसे पहले वो जानना चाहता है रोग क्या है। उसको जानने के लिए कहीं ब्लड टेस्ट करता है, कहीं टूल टेस्ट करता है, कहीं थूक टेस्ट करता है, कहीं यूरिन टेस्ट करता है। पहले वो बीमारी तक पहुंचना चाहता है। दुखों का कारक और कारण सिर्फ मैं है और ये मन है। आत्मा तो अपने स्वरूप में स्थित है, तो आनंदमय है। घबरा तेरो घर कंदला में ई जग रहत भुलाना, हंसा तू तो अमर लोक का पड़ा काल बसाई। जब इन चीज़ों की तरफ कहें तो आदमी की रुचि नहीं जा रही। आज यंग लाड को कैसे भ्रमित कर दिया नग्नता में। फलानी हीरोइन मशहूर इतनी है कि पूछो ही नहीं। उन बच्चों से पूछो भाई कहीं कि संत तुकाराम कब हुआ, उनको पता ही नहीं है, क्योंकि उनके पास ये चीज़ें पहुंची नहीं है। मनुष्य के मस्तिष्क में वही जाकर फीड होता है जो देखता है, सुनता है और विचारता है। इस तरह पाप बहुत बढ़ गया, इतना पाप बढ़ गया कि एक आदमी अगर शांत जीना चाहे तो उसको भी मुश्किल हो रही है। कलयुग का महात्म है। तो साहब इस पर कह रहे हैं कि चीने यह मन कर बूझे आवागमन निवार। इस मन को समझने की जरूरत है। आवागमन का पूरा धंधा मिट जाएगा। मन लेवे मन देवे, मन हंसे मन रोए, मन जागे मन सोए। वाह, पूरी क्रियाएं मन के द्वारा हो रही है। आत्मा तो इनसे अविचल है, इनसे दूर है, आत्मा का संबंध नहीं, अपने में स्थित है। बड़ी सुंदर व्याख्या आत्मा की व्याख्याकारों ने की है। ज्यों की त्यों रहने वाली, स्थिर, सहज, आनंदमयी, कहीं भी कुछ और अपने में परिपूर्ण है, न्यूनाधिक नहीं होने वाली है। जितने भी ज्ञाता और संत हुए और साधक हुए, उन्होंने आत्मा की व्याख्या दी है, और हमारे वेदों ने भी आत्मा की व्याख्या दी है। आप वो चीज़ है, जीड़ा तू तो सबल था, अटपट तेरी चाल, रंग कुरंग ते रंग लिया, अब क्यों फिरत बेहाल। आत्मा तो हर तरह से, हर कोण से अपने आप में परिपूर्ण है। बस 5-25-3 का पिंजरा, 5-25-3 का पिंजरा, तामे तोह राखो भरमाई। 25-3 का पिंजरा, तामे तोह राखो भरमाई, हंसा तू तो अमर लोक का पड़ा काल बस आई। साहब यही व्याख्या दे रहे हैं। मन ही ज्ञानी मूर्ख कहिए, मन ही ब्रह्म रूपी रहिए। मन का है ये सकल पसारा, मन ही पाप पुण्य विस्तारा। अब साहब अपने शब्दों में क्या करें। पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केड़ी। आप देखें जितना भी कर्म क्षेत्र है मन के अधीन है, मन की चलती है। मन जो संकल्प करता है, ये शरीर वही क्रिया करती है। बुद्धि जो निश्चय करती है, शरीर उसका अनुकरण करता है। चित्त जो प्रेरणा देता है, आपके अंतःकरण पर सब चीज आ रही है। इसलिए भैया मन पर साहब ने बहुत डिटेल में बोला है। और आगे मन के विषय में क्या कह रहे हैं, मन ही आहे काल कराला। वाह, मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। तो इस तरह आदमी अभी धीरे धीरे इन चीज़ों से बच्चे हटते गए। छोटे छोटे बच्चों को देखना, कहीं वो मोटू पतलू खेलेंगे, कहीं कोई चीज़ खेलेंगे, कहीं किस चीज़ देखेंगे। और नग्नता इस दुनिया में कितनी बढ़ गई है। बस आदमी बाजार घूमता है तो यही देखते रहता है, किसने क्या पहना, किसने क्या किया, किसने क्या किया। यानी एक सब कर्म ज्ञानेंद्रियाँ उसकी मन ही संचालित कर रहा है और उलझा दिया इंसान को। मन ही स्वरूपी देव निरंजन तोय राख भरमाई। बड़ी यूनिक बातें साहब ने मन पर कही है। मन का है ये सकल पसारा, मन ही पाप पुण्य विस्तारा, मन ही मोह काम उपजावे, मन ही आशा तृष्णा लाए। हाँ, काम की उत्पत्ति भी मन से। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जैसे जल से शीतलता और ऊष्मा, जल से शीतलता उसकी वृत्ति है, वायु की स्पंदन और अग्नि की ऊष्मा और प्रकाश। मन की वृत्ति बड़ी गंदी है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये मन की वृत्तियां हैं। जो ये कह रहे मैं हूं, यही तो है मन। बस इस मन ने आत्मा का आच्छादन किया। मन ही मोह काम उपजावे, मन ही आशा तृष्णा लाए।
ये सब चीज़ें होती कैसे? आँख ने देखा सुंदर स्त्री, बस वहाँ चित्त वो हुआ, मन अभी पूरे शरीर में वो चीज़ फैला देता है, इसलिए चित्तवनों को भी एक सेक्स कहा गया। मन ही देरा देव पसारा, मन ही पूजे पूजनारा। वाह, ये सब मन ही का खेल है। मन ही नाचे, मन ही गाए, मन ही हंसे, मन ही रोवे, मन ही लेवे, मन ही देवे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। इसलिए एक है साधे सब सदे, सब साधे एक जाए। एक मन को पकड़ लिया तो बस सब चीजें आपके काबू आ जाएगी। मन ही राजा रैयत कहिए, मन ही दीवान मन ही मिल रही है। कहे कबीर मन ही है मन का सकल प्रसार। कोई भी मन पर इतना विस्तार से बोला ही नहीं है जितना साहब ने मन पर विस्तार से अपनी बातचीत की है। मन चीने थे हमारे गए ने अक्षर सार। वाह, मन को जान गया, फिर वो जान जाता है ये मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है, बहुत बड़ा दुश्मन है। कहने कहिए मन की बानी, झूठा पसारा मन है बखानी। जब आत्मा निर्मल है, आत्मा सभी दोष और पापों से रहित है, तो इसमें जरूर कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है ना। लोग छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, 420 कर रहे हैं। ये चारों तरफ का वातावरण कैसा हो गया। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, छोटे बड़े की इज्जत ही खत्म हो गई है आजकल। एक नॉन स्टॉप गाड़ी चला रहा था, एक बुजुर्ग था बेचारा, जम्मू से कठुआ के लिए। अब ये कुंजवाड़ी के आसपास की बात है। मैं भी अपनी कार से आ रहा था, नॉन स्टॉप को टाइम दिया है, वो उसने समय से पहुंचना है, उसका किराया भी बाकी से ज़्यादा है, मजबूर होते हैं वो बेचारे। आप देखो ना, जो केले और ऐसे टमाटर या कच्ची चीज़ें नासिक से लाते हैं ड्राइवर, उनको एक समयबद्धता दी जाती है, इतने टाइम में पहुंचना है, फिर उनको इनाम दिया जाता है। इसी प्रकार वो जल्दी चलते हैं, लेकिन ठीक थे। 2 नौजवान लड़के जा रहे थे मोटरसाइकिल पर, दोष उनका था। यहां से वो बस जा रही थी, वो बस के आगे आना चाह रहे थे, बस अच्छी रफ्तार में थी, उधर से भी बस आ रही थी कोई, तो वो उससे बचने के लिए बस के आगे हो लिए। जब बस के आगे हो लिए, ड्राइवर ने बड़ी मुश्किल से जो कठुआ जा रहा था उन दोनों बच्चों को बचाया, बहुत मुश्किल से। अच्छा, फिर क्या हुआ, दोनों लड़के आए, ड्राइवर को गालियां बकने लगे। ड्राइवर बेचारा कहा, भैया देखो ऐसा है, आप अचानक आए, मैंने तो आपको बचाया। दरवाजा खोलकर कॉलर पकड़कर ड्राइवर को नीचे खींचा, दोनों ने मुंह में मुक्के मारे। बुजुर्ग था, उसको बहुत मारा और चले गए। आप सोचे, वो घर गया। बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो और भी गिरजाघर है, पर किसी का दिल ना तोड़ो, खास खुदा का घर है। जब वो खूना खून हो गया, घर पहुंचा बेचारा, तो भी गाड़ी लेके गया। परिवार वालों पर क्या गुजरी होगी। एक ज़माना था बुजुर्गों को नमस्कार किया जाता था, इज्जत दी जाती थी, अब वो बातें खत्म है। मुझे बचपन की बात है, गांव में रिश्ते होते हैं, जो माँ के समान पड़ोस में मौसी होती है, कहीं फिर पिता के समान है, चाचा काका बोलते हैं। एक को मैंने जयराम जी की नहीं की थी, पता है, उसने मेरे घर उरैन भेजा, लामा भेजा कि बेटे को क्या सिखाया है, और मुझे राम राम नहीं किया। वाह वाह भैया, बड़ी खिंचाई हुई घर में। क्या आज ऐसी कल्पना कर सकते हैं आप? स्त्री को कोई नहीं मारता था, सम्मान देता था। सब चीजें बदल गई, बिल्कुल बदल गई। हमारी संस्कृति बिल्कुल खत्म हो गई। संस्कृति का बेस ही भौगोलिक स्थिति है। तो इस तरह से दुख बढ़ गए। आप मत सोचना कि अभी इंसान बहुत सुखी है, नहीं, बहुत दुखी है। एक ब्रह्म सब घट घटमाए समाए नहीं कहूँ आवे नहीं कही जाई। झूठा पसारा मन ही बखानी, कहलक कहिए मन की वाणी। हाँ, साहब कह रहे हैं कहाँ तक मन की वाणी कहें। धीरे धीरे शीलता खत्म हो गई। बड़ी अच्छी बात है। एक आदमी आया, मुझे आकर के उसने एक प्रार्थना की, गुरु बाबा आपने बड़ी कृपा की हम पर। आस पास में देख रहे हैं छल कपट दगा धोखा बेईमानी, उलझे हुए लोग और मनुष्य की बुद्धि। हम इतने दायरे में, हम बहुत आनंद में हैं,
न छल कर रहे हैं, न कपट कर रहे हैं, न धोखा कर रहे हैं, न अनशुद्ध कर रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि जब वो नाम की ताकत आ जाती है, वो मन की खबर लेती है। आगे साहब कह रहे हैं, मन की वृत्ति है कथा सुना, मन ही वेद पुराण पढ़ाया, मन ही शास्त्र शुभ घड़ी विचारी, उत्तम मध्यम वह निर्वाणी। पूरा करता वही, राज नहीं है उसका। मन ही भाव व्रत सब करे, मन के भाव योग तप धरई, मन के भाव यज्ञ जो दीना, मन के भाव दान जो दीना, मन के भाव प्रतिग्रह ले, मन के भाव तुला सब दे। यह सब मन केर खुटाई, सतगुरु मिले सब कर्म छुटाई। बोला हे धर्मदास, ये सब मन का खेल है, जब सदगुरु मिलता है तो इनसे छुड़ा देते हैं। यह सब मन की दौड़ है, मन का सकल पसार, ज्ञान चीन में न चले, कहे कभी विचार। आगे अपने शब्द में साहब ने बहुत बड़ी एक बात कह दी है, मने निरंजन सबे न चाहे, और नाम होए तो मात न भावे। नाम के बाद मन की नहीं चलती है। आप अपने हृदय से देखो ना, पहले मन कितना उदंड था, जो चाहता था करता था। अब उसका जोर नहीं चल रहा है। देखिए नहीं चल रहा है जोर। मन आपको कह रहा है कोई चीज़ करो, गलत आप नहीं कर रहे हैं। जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है। प्रेम गली अति संकरी तामे दुई न समय, और जतन ही नहीं है कोई। यह मत तो हम तो से कहिया, ज्ञानी होए कोई लैया, एक अक्षर का यह खेला, ज्ञानी होए सोई शब्द विवेका। धर्मदास अक्षर दिल जानो, दूजा भाव न मन है आनो। दूजा कहिए मन का भाव, ताते सत्य ज्ञान समझाऊं। झूठा है मन खेल पसारा, ताते चित्त में नाम संभारा। वह कह रहे ये पूरा झूठा मन का पसारा है। इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं, चिंता तो सतनाम की, और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन, वही काल के पास। कहे कबीर विचार के सुनिए संत सुजान, हम तुम कह निज भागो, सत्य शब्द पर मान। धर्मदास सुन सत्य संदेशा, सत्य शब्द कहिए उपदेशा। जाके पास होए सतनामा, सोई पावे पद निर्वाण। अब यहाँ कह रहे हैं जिसके पास सच्चा नाम है वही निर्वाण पद की प्राप्ति कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता है। इसका मतलब यह है कि जब है नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश अंतःकरण। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन बांध करे जो कोई। पल 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 वो ताकत आपको सतर्क और सचेत करती जाएगी। कृताकृत का आपको ज्ञान देती जाएगी, उचित अनुचित का आपको बोध देती जाएगी। गुरु सजीवन नाम बताए। भाई साहब कह रहे हैं वो आपके साथ में, जैसे आप देखिए ना, आप नेविगेटर लगाते हैं तो वहाँ से वो गूगल से बिल्कुल अटैच है, आपके प्रश्नों का उत्तर भी देगा, और आप कहीं भटक नहीं सकते। वो आपको टू द पॉइंट पहुँचाएगा। आपको पता है विदेशों में जाने के लिए पुराने ज़माने में इंसान रास्ता पूछता जाता था, आजकल नहीं है। वहाँ सिर्फ एयरपोर्ट से जिसके घर जाना है, भाई कुलदीप सिंह के घर जाना है, स्ट्रीट सो एंड सो, हाउस नंबर सो एंड सो, दरवाजे पर गाड़ी रोकेगा आकर के, रास्ते में किसी से नहीं पूछेगा। क्या था उसके साथ में नेविगेटर लगा है। इस तरह गुरु एक नेविगेटर आपके साथ फिट करता है, निसंदेह आपको बदल देगा। काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम सतगुरु में दीना। बार बार मैं इस पर कंसंट्रेट होकर के बोल रहा हूँ। अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। नाम दान से पहले की अपनी वृत्तियों को आप देखें, बड़ी अटपटी थी। नाम के बाद आप देखें क्या बदलाव है, बस वो बदलता चलेगा। नाम के रे प्रताप थे भय आन के आन, काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम पुरुष में दीना। तो वो नाम कोई साधारण चीज नहीं है, वो आप में बदलाव लाएगी, मन पर नियंत्रण करेगी। अंधकार की निवृत्ति का एक ही साधन है सिर्फ प्रकाश। प्रकाश के अतिरिक्त अंधकार की निवृत्ति किसी भी तरह नहीं हो सकती है। इस तरह नाम के बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन बांध करे जो कोई। क्योंकि अभी आपको जो जो मन कह रहा था पहले आप किए जा रहे थे, अब ऐसा नहीं होगा। आप मन पर नियंत्रण करेंगे, और यही चेतने का समय है। याद रखिएगा, यही वक्त है, यही है वेला। गफलत नहीं, सदा होशियार देखना। जैसे वृद्धावस्था आ जाएगी तो ये बॉडी के ऑर्गन्स काम करना बंद करेंगे। मैं आपको सही बात बताता हूँ, सबसे पहले बुढ़ापे का असर मस्तिष्क पर आता है।
और क्या होगा, वो असर आपको दिखेगा। आप में क्रियात्मक क्षमता कम हो जाएगी, आप जानेंगे भी उस आदमी का लेकिन नाम याद नहीं आएगा, क्योंकि चित्त की कोशिकाएं भी उस समय कमज़ोर पड़ जाती है, बुद्धि का निश्चय नहीं हो पाता है, वो बड़ी नकारात्मक अवस्था है। आप भजन सुमरन बुढ़ापे के हवाले मत करना। और वृद्ध वयो कफ वाय ने घेरो, नित्य नित्य रोग नयो, नए नए रोग शरीर में आ जाते हैं। तभी तो महापुरुषों ने चेतावनी और कॉशनरी शब्द कहे हैं, यही वक्त है, यही है वेला। और मस्तिष्क जब कमज़ोर हो जाता है तो संदेश नहीं देता है आत्माओं को, वहाँ मैसेज नहीं दे पाता है पूरा, इसलिए वो भूल भुलैया होती है। आप बूढ़ों को तो देखें ना कैसा हो जाता है, याद बड़ी कम हो जाती है, दृष्टि कमज़ोर हो जाती है, और मेमोरी भी कमज़ोर हो जाती है, और निश्चय करने की ताकत भी कमज़ोर हो जाती है। तो ये समय जो है, भर यौवन में शीलवंत कोई होए तो होए, इसको बुढ़ापे के हवाले मत करना। काफ़ी लोग एक निश्चय करके बैठे हैं कि आगे हम बाद में भजन करेंगे जब हम दुनिया के कामों से निवृत्त हो जाएंगे। याद रखिएगा, दुनिया के कामों से निवृत्त कभी नहीं हो सकता आदमी। आपका बच्चों में मोह है मोह, आपके बच्चों का ब्याह शादी किया, आप मत सोचना कि आप अब बच गए। उसके बाद पौतरू आएंगे, उनकी चिंता आपको ज़्यादा होगी। गार्डनों में बाकी जगह देखना, बूढ़े लोग बच्चों के साथ खेलते रहते, वो फिर बच्चा बन गया। जन्म तेरा बातन बीत गयो, तूने कहो न नाम जपो। इस तरह से इंसान पूरा जीवन इन चीज़ों में गुजारता है जिसका कोई सार ही नहीं है। निर्वाण पद कह पाए सोई, ज्ञान दीपक उर्धरे, अज्ञान तम का नाश कर प्रकाश आत्म को करे। जिम भानु है आकाश में प्रतिबिंब सब घट देखिए, ब्रह्म जीव वेद इतनो धर्मदास विवेकिए। सत्य नाम प्रमाण कहे कबीर विचार के, पहुंचाए लोग ठिकान यही भेद जो पावे। साहब कह रहे नाम ध्यान बल हंसा कर जाए, आपको वहां पहुंचा के छोड़ेगा नाम। हाँ, ये संसार काल को देशा, बिना नाम नहीं कटे कलेशा। आप जब भक्ति करेंगे तो मन आपको दोनों तरफ से रोकने की कोशिश करेगा। अगर आपके परिवार में थोड़ी सी भी कुछ क्षति हुई, आकर रिश्तेदार घेरेंगे, सब आपको अनायास घेरेंगे, आप बैल मुझे मार। वो जिस भ्रम में बह रहे हैं वो उधर ही जाएंगे। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, मैं आया इस लोक में फिरा गांव की खोर, ऐसा बंदा नाम ला जय लीजिए फटक पछोड़। बोला खोर गली गली घूमा, सभी इसमें उलझे, एक दो होए ताए समझाऊं, सभी भुलाने पिटवा के धंधा, कहे कबीर किसको समझाऊं सब जग अंधा। इसलिए सत्संग एक नितांत आवश्यक चीज़ है। आप जब सत्संग सुनते हैं तो उसका प्रभाव, मैंने कई बार बोला है, सत्संग की महिमा पर साहब ने भी कहा, रामायण में भी आ रहा है, 7 स्वर्ग अभिवर्ग धरो तुला एक अंग, ताहे सकल मिल नहीं तुले, जा क्षण लो सत्संग। 3 लाभ है। पहले हम महापुरुषों के दर्शन करते हैं वहाँ गुरु के, और वो ऊर्जा मिलती है, उससे अलौकिक ऊर्जा मिलती है। पता है, ब्रिटेन, यूरोप और अमेरिका में एक ट्रेडिशन है। ब्रिटेन में क्या ट्रेडिशन है वो सुने। अगर आपके पास 1000 गज का प्लाट है, आप सिर्फ 25% ही बना सकते हैं। आपने मकान बनाना है, चारों तरफ से सूर्य का प्रकाश आना चाहिए, सूर्य की ऊर्जा आना चाहिए। सूर्य की ऊर्जा का उदाहरण देता हूँ, सूर्यास्त के बाद देखना सभी पेड़ों की पत्तियाँ थोड़ी मुरझा जाती है। एक ऊर्जा, इस तरह गुरु से एक ऊर्जा प्राप्त होती है जिसके द्वारा हम आंतरिक शत्रुओं से फाइट कर सकते हैं। दूसरा, उनके शब्द जो है बड़े सार्थक है, वो हृदय में जाकर अंकित हो जाते हैं, वो पूरा जीवन आपके साथ काम देंगे। और तीसरी बात, उनके शब्द जो है आप उस समय कंसंट्रेट हो जाते हैं जब आप उनके साथ। तभी तो साहब बोल रहे हैं ना, राम बुलावा आया दिया कबीरा रोए, जो सुख संतन संग में सो वैकुंठ न होए। क्षमा चाहता हूँ, समय हो गया, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा। साहिब।